नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लालमन और मैं आप सभी का वार्म वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग वाले भैया में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और इन्हीं न्यूमेरिकल में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली आने वाला है। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे और एक एक न्यूमेरिकल को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही समझदारी से सीखते हुए चलिए। आइए शुरू करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा है कि वायु के सापेक्ष जल एवं कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है, ज्ञात कीजिए। पहला है कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक और इसी में दूसरा आपको पूछा गया है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी कि दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर इसकी वैल्यू आप पता कर लेते हैं तो दूसरे की वैल्यू इसका उल्टा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें जो दिया गया है उसे आप लिख लीजिए। तो सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन डेटा। गिवन डेटा क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आपको यहां पर दिया गया है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है। कहने का मतलब क्या है कि ANW ये कितना दिया गया, 4/3। इसका मतलब क्या, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। और आगे दिया गया है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, यानी कि ANG, G फॉर ग्लास आपका कांच हो जाएगा, यह 3/2 है। तो आपको फर्स्ट बताना है, फर्स्ट नंबर आपको क्या बताना है कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होगा। कांच के सापेक्ष पूछा गया तो GNW, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होगा। तो इसका आपका फार्मूला कैसे बनता है, तो जो आपको यहाँ पे इधर से अगर आप देखें तो पहले वाटर दिखाई दे रहा है, तो वाटर का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक आप ऊपर लिख दीजिए ANW बटे ANG हो जाएगा, ये इसका फार्मूला होगा। अब ये वैल्यू दी गई है तो इसे यहां पर लिख दीजिए। ANW का मान कितना है, 4/3, ये हो गया आपका 4/3 और ANG का मान कितना है, 3/2। अब इसी को हम कर लेंगे सॉल्व। अब इसको अगर आप सॉल्व करें तो GNW बराबर क्या आ जाएगा, 4/3 और इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2/3 हो जाएगा। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8/9। पहले वाले का आंसर आपको पता चल गया, GNW बराबर आ गया 8/9। अब इसी तरीके से दूसरे वाले को सॉल्व कर लेंगे। तो सेकेंड वाला आप देख लीजिए। सेकेंड वाले में आपको पूछा गया है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी कि इसका उल्टा करेंगे WNG। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, G वाला पहले लिखेंगे तो ANG अपान यहां पे लिखेंगे ANW और सबकी वैल्यू आप रख दीजिए। ANG का मान 3/2 और ANW का मान कितना है, 4/3 है। तो इसको भी अगर हम सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, WNG इज इक्वल टू 3/2 और जब ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 3/4। तो इसकी वैल्यू आपकी आ गई 9/8। तो देख रहे हैं दोनों आंसर एक दूसरे के क्या है, उल्टे हैं। तो इसकी वैल्यू आपका आ गई 9/8। तो इस तरीके से आप अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, 2016, 11 और 12 में भी पूछा गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको ये फार्मूला ध्यान में रखना है कि GNW बराबर क्या होगा, पहले इसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक लिखेंगे, फिर नीचे कांच का, और इस तरीके से आप लिखेंगे, वैल्यू रखेंगे, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर बनता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। स्वच्छ किरण आरेख भी खींचिए। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, आपके 2015 में पूछा भी गया है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। उत्तल लेंस से वस्तु की दूरी कितनी दी गई है, 30 सेंटीमीटर। तो लेंस की दूरी को हमें U से प्रदर्शित करते हैं, तो U बराबर हो जाएगा
30 सेंटीमीटर, और u की वैल्यू आपको माइनस में ही रखना है। वस्तु का प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी v कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर दिया गया है। और 20 सेंटीमीटर दिया गया है, साथ में लिखा गया है कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक। और लेंस के केस में वास्तविक प्रतिबिंब जब बनेगा तो v की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि लेंस के उस तरफ बनेगा। तो v का मान यहां पर धनात्मक ही रखेंगे। आपको लेंस की फोकस दूरी अब क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो लेंस सूत्र का प्रयोग करेंगे। लेंस सूत्र, लेंस सूत्र क्या होता है, आपने पढ़ा है कि 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। अब इस फार्मूले में इन सब वैल्यू को पुट करेंगे हम। दिस इंप्लाइज दैट 1/f बराबर 1/v, v का मान कितना है 20, माइनस पहले से है, ब्रैकेट लगाएंगे 1/ और u का मान कितना है -30। यहां पे हो जाएगा 1/20, माइनस माइनस का आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस, 1/ हो जाएगा 30। 20 और 30 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यहां पे हो जाएगा 3, यहां पे हो जाएगा 2, इसको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 5/60। ये 1/f की वैल्यू है, तो दिस इंप्लाइज दैट f बराबर कितना हो जाएगा 60/5, डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो दिस इंप्लाइज दैट f बराबर आ गया 12 सेंटीमीटर, और यह धनात्मक आया है। इसका मतलब आपका लेंस कौन सा होगा, उत्तल लेंस होगा। तो आपको फोकस दूरी ज्ञात करनी थी, आपने फोकस दूरी ज्ञात कर लिया। तो सिंपल आपको देखना है क्या दिया गया है, लेंस फार्मूला यूज करना है और उसके बाद सॉल्व करके आपको निकाल देना है। लेंस से वस्तु की दूरी कितना है 30 सेंटीमीटर, माइनस में रखी जाएगी क्योंकि प्रतिबिंब वास्तविक बना है, इसलिए v की वैल्यू हमने धनात्मक रखा है और f की वैल्यू ज्ञात करना है। यहाँ पे लेंस उत्तल दिया गया तो आपको पता होना चाहिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक आती है। अगर हमारा ये आंसर माइनस में आता तो इसका मतलब ये गलत होता, तो प्लस में आया है तो ये इस बात की श्योरिटी है कि आंसर हमारा सही है। अब इसका हमें स्वच्छ किरण आरेख खींचना है, तो एक बार हम आपको समझा दे रहे हैं कि आप इसको खींचेंगे कैसे। तो देखिए आपको क्या करना है, एक उत्तल लेंस बनाना है। आप उत्तल लेंस बना लिए, इसकी फोकस दूरी कितनी है 12 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। आप यहां पर इसका इस तरीके से खींच लेंगे मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष से यहां से 12 सेंटीमीटर दूरी पर आपका फोकस होगा, F1 इधर होगा और 12 सेंटीमीटर दूरी पर ही F2 इधर होगा। आपने वस्तु को कहां पर रखा है 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। 30 सेंटीमीटर का मतलब क्या है 12 दूना 24, यानी कि 2f से भी अधिक दूरी पर आपने रखा है। अगर यहां पर आप लिखते हैं 2f1 तो ये होगा, यहां से यहां पर 24 होगा, लेकिन आप इसको 30 पर रखे हैं तो यहां पर आप कुछ आपने वस्तु को रखा हुआ है, तो आपने वस्तु को 2f से अधिक दूरी पर रखा हुआ है। अब आपको पता चल गया होगा कि इसका किरण आरेख कैसे खींचना, क्योंकि हम ऑलरेडी इसे पढ़ चुके हैं। जब वस्तु को लेंस के सामने फोकस दूरी की दोगुनी दूरी से अधिक दूरी पर यानी कि अनंत और 2f1 के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब आपका कहां पर बनेगा, तो प्रतिबिंब आपका जो बनेगा यह आपका f2 और 2f2 के बीच में बनेगा। तो इसका किरण आरेख खींचने के लिए आप क्या करेंगे, एक रे खींचेंगे जो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, और मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो कहां से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी। और एक प्रकाश की किरण आप क्या करेंगे, प्रकाशिक केंद्र O से ही लेकर आ जाएंगे, प्रकाशिक केंद्र O से लेकर आएंगे यहां पर, तो यह जिस बिंदु पर दोनों एक दूसरे को काटिए यहीं पर क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। और यह बनेगा कहां पर, f2 और 2f2 के बीच, तो कहीं ना कहीं आपका 2f2 यहां पर होगा। तो इस तरीके से आप इसका रे डायग्राम आसानी से खींच लेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के
उत्तल लेंस के केंद्र से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब v का मान, आकार का मतलब क्या होता है कि प्रतिबिंब की लंबाई hi का मान ज्ञात करना है। क्या क्या दिया गया है? 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु है, तो वस्तु की लंबाई दिया गया है, तो वस्तु की लंबाई को आप लिखेंगे HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है? 5 सेंटीमीटर है, यह दिया गया है। फिर दिया गया है कि वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, F का मान दिया गया है 20 सेंटीमीटर। यह प्लस होगा या माइनस, यह कैसे पता चलेगा? यहां पर लिखा गया उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है धनात्मक, तो प्लस में होगा। के केंद्र से 30 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु को रखा गया है, तो U का मान कितना है? -30 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है? V का मान ज्ञात करना है और प्रतिबिंब का आकार यानी कि HI का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम किसका मान निकालेंगे? V का मान निकालेंगे लेंस फार्मूला प्रयोग करके। तो लेंस फार्मूला आपका होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। हमें यहां पर v का मान ज्ञात करना है। v का मान ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे? पहले v के लिए फार्मूला बनाएंगे। 1/v का अगर आप मान निकालना चाहें तो कितना होगा? इसको इधर आप भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/f प्लस 1/u हो जाएगा। ये v का मान निकालने का फार्मूला बन गया। अब इसमें सभी वैल्यू को आप क्या करिए? रखिए। तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/f। f का मान कितना है? 20 है। बीच में चिन्ह कौन सा है? प्लस का है। और u का मान कितना है? -30 है। तो ये हो जाएगा 1/20 प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस आएगा 1/30। अब इसको हम करेंगे सॉल्व, एलसीएम इसका आ जाएगा 60। 20 तिहाई कितना होता है? 60 और 30 दूना कितना होता है? 60। तो 3 - 2/60 हो जाएगा। 3 में से 2 जाएगा तो 1/ कितना आ जाएगा? 60। तो दिस इंप्लाइज दैट, यहां पर अगर आप देखें तो v बराबर कितना आ जाएगा? 60 सेंटीमीटर। यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति आपको पता चल गया। जो प्रतिबिंब बनेगा वो लेंस के दूसरी तरफ 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब हमको किसका मान ज्ञात करना है? HI का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हम प्रयोग करेंगे आवर्धन फार्मूला। तो आवर्धन फार्मूला क्या होता है? तो आवर्धन फार्मूला होता है m बराबर v/u या फिर क्या होता है? HI/HO होता है। तो इन दोनों को हम आपस में बराबर अगर कर ले, v/u बराबर HI/HO, यहां से आप लिख सकते हैं। मान आपको ज्ञात करना है HI का, तो दिस इंप्लाइज दैट HI बराबर क्या हो जाएगा? v/u गुणे HO हो जाएगा। अब सबका मान आप रख लीजिए। v का मान अभी आपने निकाला है 60 आया है, u का मान आपको पता है -30 है, और HO का मान आपने पहले ही लिखा है 5 है। यहां से इसको काट देंगे तो 2 आ जाएगा, तो यहां पे बचेगा आपका HI बराबर -2 गुणे 5। तो आपका आंसर आ गया, प्रतिबिंब की जो लंबाई आपकी आ गई वो आ गई -10 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या? माइनस आया तो इसका मतलब प्रतिबिंब आपका उल्टा बनेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति आपको पता चल गया, 60 सेंटीमीटर दूर पर बनेगा और 10 सेंटीमीटर लंबा बनेगा, जो कि कैसा होगा? उल्टा होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो को पीछे करके दोबारा इसे देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है, जो कि 2019 में पूछा गया है। इसमें क्या बोला गया है कि एक 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति, आकार ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन ही जैसा है, केवल वैल्यू बदली गई है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से होमवर्क में कर लीजिएगा। पहले वाले क्वेश्चन ही जैसा है, केवल वैल्यू बदली गई है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम छोड़ रहे हैं, आप कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है, एक 5 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने मुख्य अक्ष पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आकार ज्ञात कीजिए। किरण आरेख भी खींचिए। 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। जो दिया गया पहले उसे लिखते हैं। वस्तु की लंबाई HO का मान हो गया 5 सेंटीमीटर, फोकस दूरी आपका दिया गया है 40 सेंटीमीटर। लेंस कौन सा है? उत्तल है, इसलिए प्लस होगा। मुख्य अक्ष पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है। U का मान होगा -20 सेंटीमीटर। लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, स्थिति का मतलब V का मान ज्ञात करना है। आकार का मतलब प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करना है और साथ में आपको इसकी प्रकृति भी बतानी है। तो सबसे पहले लेंस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो V का भी आप फार्मूला बनाए थे, 1/V बराबर आपका बना था 1/F प्लस 1/U। यहाँ पे मान रखते हैं सभी के, बराबर हो जाएगा 1/F का मान आपका है 40। यहाँ पे U का मान माइनस में है तो प्लस माइनस में गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा, 1/20 हो गया। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 40। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? -2। 1 - 2 तो ये आ गया -1/40। तो यह 1/V की वैल्यू है। तो दिस इंप्लाई दैट V बराबर आ जाएगा -40 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब क्या है कि प्रतिबिंब आपका आभासी बना है और लेंस के जस्ट सामने ही बनेगा 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि कहां पर बन रहा है? फोकस दूरी पर ही आपका क्या बनेगा? F पर ही आपका प्रतिबिंब भी बन रहा है। अब हमको प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करना है, तो उसके लिए आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? HI/HO बराबर V/U। यहां से आप HI का मान निकालेंगे तो V का मान रखेंगे -40 और U का मान आप रखेंगे -20 और HO इधर चला जाएगा तो उससे उसका मान कितना है? 5। इससे काट देंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो आपका प्रतिबिंब की लंबाई आ गई 2 × 5 यानी कि 10 सेंटीमीटर लंबा आपका क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। तो आपका प्रतिबिंब देखिए वस्तु से बड़ा भी बना है, इसलिए आप श्योर हो सकते हैं कि आपका आंसर सही है। तो जब प्रतिबिंब आभासी बनता है तो बड़ा ही बनता है। अब यहां पर आपको प्रकृति लिखना है, तो प्रकृति आपको कहां से पता चल रहा है उसको ध्यान जरा दीजिएगा। आपको यहां पर देख रहे हैं कि V की वैल्यू माइनस आई है, तो इसका मतलब प्रतिबिंब आपका बना आभासी। प्रतिबिंब कैसा बना है? आभासी। और प्रतिबिंब जब आभासी बनता है तो कैसा होता है? सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा। और प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। यह आपका प्रतिबिंब कैसा बना है? वस्तु से बड़ा बना है। तो यह आपकी प्रकृति हो गई। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा किस तरीके से सॉल्व करते। एक बार आप फिर से देख लीजिए। पहले ये जो दिया गया वो हमने लिख लिया, फार्मूला हमने प्रयोग किया 1/V बराबर 1/F प्लस 1/U। F का मान हमने रखा 40 और U का मान हमने रखा 20, क्योंकि यह माइनस में है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ जाएगा। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 40 आएगा। 40 को 40 से डिवाइड करेंगे तो 1, 20 से 40 को डिवाइड करेंगे तो 2, 1 - 2 हो जाएगा। इन दोनों को घटाएंगे तो -1/40 आ जाएगा। यह 1/V का मान है, तो V का मान कितना हो जाएगा? -40 सेंटीमीटर। अब हमें प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे और यहां से HI बराबर हो जाएगा V का मान -40, U का मान -20 और HO का मान 5। इसको सॉल्व करने के बाद आपका आ गया 10 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की लंबाई आपको पता चल गई 10 सेंटीमीटर। माइनस से पता चला प्रतिबिंब आभासी है, आभासी होगा तो सीधा बनेगा। और यहां पर देखने से आपको पता चला प्रतिबिंब आपका कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। तो इसका रे डायग्राम आप खींचना जानते ही हैं। आइए इसका रे डायग्राम आप खींच लीजिए। आप एक उत्तल लेंस बनाएंगे जिसकी फोकस दूरी कितना होगी?
40 सेंटीमीटर, फोकस दूरी है 40 सेंटीमीटर। आप प्रतिबिंब वस्तु को कहां पर रख रहे हैं? 20 सेंटीमीटर पर, यानी कि अगर 40 कहीं पर यहां पर होगा तो वस्तु आप BC पे रख रहे हैं, यहां पर वस्तु को रखेंगे। तो जब वस्तु को F1 और O के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब आपका आभासी बनता है। यहां से एक प्रकाश की किरण जाएगी, यह फोकस से होकर चली जाएगी, यहां पर आपका मिल जाएगा F2। ये दूरियां लगभग बराबर होंगी, तो अगर आप स्केल से माप कर करेंगे तो ये दूरी आपकी बराबर ही आएगी। और एक प्रकाश की किरण आप कहां से लेके आ जाएंगे? प्रकाशीय केंद्र से। ये दोनों किरणें एक दूसरे के समांतर है, कहीं पर कट नहीं करेंगी, तो आप इन्हें क्या करेंगे? पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, और ये पीछे की तरफ बढ़ाने पर जहां पर कट करेंगी यहीं पर आपका वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। V का मान आपका कितना आता है? 40 F के बराबर है, जो कि यहां पर आपका वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। इसको आप डॉट लाइन से दिखाएंगे, क्योंकि प्रतिबिंब आभासी बना है तो इसलिए लाइन जैसी होगी डॉट। इस तरीके से आप इसका किरण आरेख खींच लेंगे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक उत्तल लेंस 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही 2 गुना बड़ा बनाता है। उसके प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। यदि वस्तु को उसी लेंस के उसी ओर 20 सेंटीमीटर दूर रखा जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति एवं आवर्धन ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन लेंथी क्वेश्चन है और ये ज्यादा नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा भी। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इसमें 2 क्वेश्चन आपके बनेंगे। सबसे पहले क्या दिया गया है? एक आप पहले लेकर चलिए केस 1। केस 1 में आप ध्यान से देखिए, एक उत्तल लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु है। U का मान आपको यहां पर पता चल गया -10 सेंटीमीटर। स्थित एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही 2 गुना बड़ा बनता है। तो प्रतिबिंब जब वस्तु की ओर ही बनता है तो कैसा बनता है? आभासी बनता है। और आभासी प्रतिबिंब के लिए जब 2 गुना वर्ड 3 गुना वर्ड आए तो वह M का मान होता है, आवर्धन का मान होता है। तो आभासी प्रतिबिंब के लिए आपका M का मान प्लस में आएगा। M का मान कैसा होगा? +2 होगा, क्योंकि वस्तु की ओर बन रहा है तो वस्तु की ओर जो प्रतिबिंब बनेगा आभासी होगा, और आभासी प्रतिबिंब के लिए M का मान क्या होता है? धनात्मक होता है। ये हो गया। उसके प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। अब इसके प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है, यानी कि V का मान ज्ञात करना है। तो आपको फार्मूला पता है कि M बराबर क्या होता है? V/U। तो यहां से आपको V का मान यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब V बराबर कितना हो जाएगा? M गुणे U हो जाएगा। तो M का मान 2 रखेंगे और U का मान कितना रखेंगे? -10। तो आपका यहां से V का मान यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति पता चल गई -20 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब ही बता रहा है कि आपका प्रतिबिंब वस्तु की ही ओर बनेगा। ये आपका हो गया केस 1। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। इसका दूसरा पार्ट क्या कर रहा है? यदि वस्तु को उसी लेंस की ओर 20 सेंटीमीटर दूर रखा जाए। अब कहा जा रहा है कि आप वस्तु को क्या करो? केस 2 में क्या कहा जा रहा है? पहले वस्तु को आप 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे थे, अब वस्तु को आप रख दीजिए 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि U का मान अब 20 सेंटीमीटर कर दिया गया। दूर रखा जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति एवं आवर्धन ज्ञात कीजिए। स्थिति भी ज्ञात करना है और आवर्धन भी ज्ञात करना है आपको। यानी कि अब यहां से हम एक काम करेंगे, आपको V का मान पता चल गया है, U का मान पता चल गया है, तो आपको V की वैल्यू केस 2 के लिए निकालने के लिए इसकी फोकस दूरी पता होनी चाहिए। तो फोकस दूरी पता करने के लिए हम पहले लेंस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। यहां पर आपको V का मान ज्ञात करना है। तो V का मान आपको कब पता चलेगा? जब आपको लेंस की फोकस दूरी पता होगी। तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे? पहले हम प्रयोग करेंगे लेंस फार्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो यहां पर आप वैल्यू रखेंगे 1/u का मान आपने निकाला -20, यहां पे प्लस हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। तो यहां पर एलसीएम आ जाएगा 20, यहां पर होगा आपका -1 और यहां पर हो जाएगा आपका +2। तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो दिस इंप्लाइज दैट 1/f बराबर आ जाएगा 1/20, यानी कि आपने जो लेंस यूज कर रहे हैं उस लेंस की फोकस दूरी आ गई 20 सेंटीमीटर। अब आप लेंस को फोकस दूरी पता चल गई,
अब आ जाइए आप केस नंबर 2 में। केस नंबर 2 क्या कहता है, u का मान -20, v का मान ज्ञात करना है और f का मान आपको पता चल गया +20 है। तो आप देखकर समझ जाएंगे कि आप वस्तु को कहां पर रख रहे हैं, लेंस की फोकस पर रख रहे हैं, तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। आप यहां पे बिना सॉल्व किए हुए बता सकते हैं कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा है कि केस नंबर 2 में u बराबर आप देख रहे हैं कि -20 सेंटीमीटर है और लेंस की फोकस दूरी भी कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। तो जब आप वस्तु को लेंस की फोकस दूरी पर ही रखते हैं तो प्रतिबिंब आपका कहां पर बनता है, अनंत पर बनता है। ये आपने केस पढ़ा हुआ है। तो डायरेक्ट आप इसका आंसर लिख सकते हैं, v बराबर कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो आपको प्रतिबिंब की स्थिति पता चल गई, आवर्धन भी आपको बताना है। आवर्धन आपको कितना होगा, सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि प्रतिबिंब जब अनंत पर बनेगा तो बहुत बड़ा बनेगा, मतलब आप उसे मेजर नहीं कर पाएंगे। तो आवर्धन का फार्मूला यही कहता है ना कि v/u, तो v का मान यहां पे इन्फिनिटी है और u का मान कितना रखेंगे, u का मान आपका है -20। अब इन्फिनिटी में किसी भी संख्या से गुणा करिए तो कोई फर्क पड़ेगा। तो आवर्धन की अगर आप बात करें, देखना पड़ेगा, तो आवर्धन की अगर आप बात करेंगे तो यह भी कितना आ जाएगा, अनंत। यानी कि प्रतिबिंब जो है वो वस्तु की लंबाई का अनंत गुना बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। यह केस आप पहले पढ़ भी चुके हैं। आई होप यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में 2 पार्ट है। पार्ट 1 में क्या कहा गया है कि आप लेंस के सामने वस्तु को 10 सेंटीमीटर दूर रखेंगे, आवर्धन 2 है, तो आपका प्रतिबिंब बन जाएगा 20 सेंटीमीटर की दूरी पर जिधर आपने वस्तु रखा है। ये आपको क्लियर है। अब आपको v का मान पता चल गया, u का मान पता चल गया, तो आपको लेंस की फोकस दूरी चाहिए। तो लेंस की फोकस दूरी के लिए आपने लेंस फार्मूला प्रयोग किया और लेंस फार्मूला से आपने लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कर लिया 20 सेंटीमीटर। अब केस 2 में क्या कहा जा रहा है कि अगर वस्तु को आप 20 सेंटीमीटर दूर रखें, यानी कि लेंस के फोकस पर ही रखें, तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, डायरेक्टली आप बता सकते हैं, अनंत पर बनेगा और आवर्धन कितना होगा, अनंत होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी यानी कि f का मान कितना है, 20 सेंटीमीटर है। किसी वस्तु के दोगुने आकार के वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए m का मान दिया है 2 गुना, 2 गुना है, साथ में लिखा गया वास्तविक का मतलब माइनस। प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूर रखना होगा, यानी कि u का मान आप बता दो। u का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, आइए देखते हैं। मान आपको यहाँ पे ज्ञात करना। अब u का मान आप कब बता पाएंगे, जब कहीं ना कहीं आपको v का भी मान पता हो। तो v का मान पता करने के लिए हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। m का मान आपको पता है तो पहले आप प्रयोग करेंगे आवर्धन फार्मूला। आवर्धन फार्मूला m बराबर आपका होता है, m बराबर आपका v/u होता है। यहां से अगर आप v निकालना चाहें तो v बराबर हो जाएगा m गुणे u। तो m का मान आपको पता -2 और u का मान आपको पता है, u का मान u और v में यहाँ पे से आपको एक संबंध मिल जाएगा कहीं ना कहीं। तो ये हो गया u। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर v बराबर आ गया -2u। आपको u का मान ज्ञात करना है तो v की जगह पर हम क्या रख देंगे, 2u। अब आप लेंस फार्मूला प्रयोग कर लीजिए। लेंस फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये आपका हो गया फार्मूला। अब यहां पर हम क्या करेंगे, v की जगह पर हम क्या रख लेंगे, -2u। यहां पर हो जाएगा -2u माइनस 1/u। अब यहां पर अगर आप इनका एलसीएम ले तो ये आ जाएगा 2u नीचे, यहां पे होगा -1 और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा -2। अब 1/f है और f का मान दिया गया कितना है, 20 है। f का मान कितना दिया गया है, 20 है। अब अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा -3/2u। इसको और अगर आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट 1/20 बराबर आ गया आपका -3/2u। तिर्यक गुणा कर लीजिए, 2u बराबर आ जाएगा
-3 गुणे 20 हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट u बराबर क्या आ जाएगा, -3 गुणे 20 बटे 2, 2 से कट जाएगा 10 आ जाएगा। तो u का मान आपका आ गया -10 तिहाई 30 सेंटीमीटर, यानी कि वस्तु को आपको लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। तो आपको पता चल गया u का मान। तो ये अच्छा क्वेश्चन भी है, थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। एक बार और समझ लीजिए आप, यहाँ पर देखिए लेंस की फोकस दूरी दिया गया है 20 सेंटीमीटर, m का मान दिया गया -2, वास्तविक का मतलब माइनस है, u का मान आपको ज्ञात करना है। तो आवर्धन फार्मूला प्रयोग करके आप v और u में एक आप संबंध निकाल लिए, v बराबर हो गया -2u। अब लेंस फार्मूला प्रयोग करके आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो u का मान आ जाएगा -30 सेंटीमीटर, यानी कि वस्तु को आपको लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे, तब जाके आपको वस्तु के दोगुने आकार का प्रतिबिंब आपको मिलेगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, एक मोमबत्ती किसी पर्दे से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस उनके बीच कहां रखें कि मोमबत्ती का वास्तविक तथा छोटा प्रतिबिंब पर्दे पर स्पष्ट बन जाए। ये क्वेश्चन अभी तक लगभग आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा नहीं गया है, लेकिन संभावना है कि आगे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सके। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहां पर क्या कहा गया है कि एक मोमबत्ती किसी पर्दे से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो आप क्या करिए, मान लीजिए कि यहां पर ये आपका कोई एक पर्दा है, ये आपका एक पर्दा है जिसपे आपका प्रतिबिंब बनेगा, और एक कैंडल है, यह मान लीजिए आपकी एक मोमबत्ती है। पर्दे और मोमबत्ती के बीच की दूरी टोटल कितनी है, 90 सेंटीमीटर है। कितनी है, 90 सेंटीमीटर है। तो पर्दे और मोमबत्ती के बीच की दूरी कितनी है, 90 सेंटीमीटर है। इनके बीच आपको एक लेंस रखना है, तो इनके बीच आप यहां पे एक लेंस रखना है जिसका वास्तविक तथा छोटा प्रतिबिंब पर्दे पर बनाया जा सके। अब यहां पे ये नहीं बोला गया कि, अच्छा ये बोला गया कि लेंस आपका कौन सा है, उत्तल लेंस आप यहां पे रख दीजिए। मान लीजिए कि इस लेंस की जो दूरी है इस मोमबत्ती से x सेंटीमीटर है। कितनी है, x है। तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, आप सोच के बताइए, ये वाली दूरी आपको कितनी मिलेगी, तो 90 माइनस x हो जाएगा। अब आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी आपको पता चल गई x, u का मान, और प्रतिबिंब आपको इस पर्दे पर ही तो बनेगा इसका, तो प्रतिबिंब की दूरी भी पता चल गई, v का मान भी पता चल गया। तो यहां पर आप लिख सकते हैं u बराबर x को माइनस में रखेंगे, और v का मान कितना है, v का मान आपका है 90 माइनस x है। तो आपको बताना क्या है, x का मान ही तो आपको बताना है कि इस लेंस को आप कहां पर रखे हैं, तो आपको x का मान ही बताना है, और फोकस दूरी दिया गया है f बराबर 20 सेंटीमीटर है। अब आप लेंस फार्मूला प्रयोग करिए और इसका आंसर आसानी से बताया जा सकता है। तो लेंस फार्मूला आपका होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। सब मान को रखिए, यहां पे रखेंगे आप 1/20 बराबर v का मान आप रखेंगे 90 माइनस x, माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/ यहां पर क्या मिलेगा, x मिलेगा। अब इसी को आपको सॉल्व करना है, तो 1/20 बराबर हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 90 माइनस x इंटू 90 माइनस x, इसी इसमें भाग देंगे तो केवल x बचेगा, तो यहां पर x हो जाएगा प्लस, यहां पर आपका क्या बचेगा, केवल 90 माइनस x से x क्या होगा, कट जाएगा। तो आपका बचेगा क्या, 1/20 बराबर 90/x इंटू 90 माइनस x बचेगा। इसको और सॉल्व करते हैं। दिस इंप्लाइज दैट, तिर्यक गुणा करेंगे, इसका अंदर गुणा करके तिर्यक गुणा करते हैं, तो आपका हो जाएगा 90x माइनस x स्क्वायर, x का अंदर गुणा करेंगे और 20 का 90 में गुणा कर देंगे, तो ये बराबर का इधर हो जाएगा 1800। कितना हो जाएगा,
1800 हो जाएगा। अब ये आपका बन गया द्विघात समीकरण। अब क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर की इधर लेकर जाइए, तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, 90 आपका हो जाएगा माइनस में, और 1800 अपनी जगह पर है तो इसमें इसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब आपको इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करना है, तो 1800 के ऐसे दो खंड करना है जिनको जोड़ने पर आपको मिले -90 और गुणा करने पर आपको मिल जाए 1800। तो 1800 के ऐसे दो टुकड़े करेंगे जिनको जोड़ने पर आपको मिले -90 और गुणा करने पर आपको मिल जाए 1800। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या हो सकता है, तो आपका हो सकता है 60 और 30, तो 60x माइनस 30x प्लस 1800 बराबर आपका हो जाएगा 0। 60-30 को आप जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, और इन दोनों का आपस में अगर गुणा करेंगे तो 1800 आ जाएगा। अब यहां पर आप कुछ कॉमन लेंगे, यहां पर अगर x आप कॉमन लेंगे तो मिलेगा x माइनस 60, और यहां पर आप क्या कॉमन ले सकते हैं, -30 कॉमन लेंगे तो यहां पर भी मिलेगा x माइनस 60 बराबर 0 होगा। अब x माइनस 60 दोनों में कॉमन मिलेगा, x माइनस 60 आप कॉमन लेंगे तो यहां पर बच जाएगा x माइनस 30 बराबर 0। अब अगर आप x माइनस 60 बराबर 0 करें तो x बराबर आपको 60 मिल जाएगा, और यदि x माइनस 30 बराबर आप 0 करेंगे तो x बराबर आपको मिल जाएगा 30। तो यहां पर x की आपको दो वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब क्या है कि या तो आप इस लेंस को इस मोमबत्ती से 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखेंगे, 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब आपका बन जाएगा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। अगर आप इस मोमबत्ती को 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब आपका बन जाएगा 30 सेंटीमीटर पर। तो अल्टीमेटली आपको इसी x का मान ज्ञात करना था, यहां पर x के दोनों मान सही होंगे तो किसी एक मान को आप आंसर में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का दोगुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी तथा लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, किरण आरेख भी खींचिए। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा लेंस है ये आपको पता नहीं है। 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु मतलब u का मान कितना है, -20 सेंटीमीटर, और आपका लिखा गया है कि दोगुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसका मतलब क्या है कि m बराबर +2 है। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी v का भी मान आप बताइए, और साथ ही साथ फोकस दूरी f का भी मान बता दीजिए। तो आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आप आवर्धन फार्मूला का प्रयोग कर लीजिए, m बराबर v/u। अब यहां से आपको v का मान पता चल जाएगा, m का मान कितना है 2 और u का मान कितना है -20, तो m का मान रख दीजिए -20। दिस इंप्लाइज दैट v बराबर कितना आ गया, -40 सेंटीमीटर। यानी कि प्रतिबिंब जो बनेगा वो लेंस जिधर वस्तु रखे रहेंगे उधर ही बनेगा और 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब आपको फोकस दूरी ज्ञात करना है तो उसके लिए आप प्रयोग कर लीजिए लेंस फार्मूला, 1/f बराबर 1/v होता है। तो v की जगह पर आप क्या लिख देंगे, -40, बीच में माइनस का चिन्ह, बट्टे 1/u होता है, u का मान है -20। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहां पे आ जाएगा 40 से 40 को डिवाइड करेंगे तो यहां पर -1 ही बचेगा, यहां पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 20 से 40 को डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा। दिस इंप्लाइज दैट 1/f बराबर आ गया 1/40, यानी कि f का मान आ गया 40 सेंटीमीटर। फोकस दूरी प्लस में आई है इसलिए लेंस कौन सा होगा, उत्तल लेंस होगा। तो आपको लेंस की फोकस दूरी बताना था, तो लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, 40 सेंटीमीटर दूरी पर ही बनेगा। तो ऐसा क्वेश्चन आप पीछे भी कर चुके हैं, वैल्यू केवल सेम है, केवल क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 सेंटीमीटर लंबी एक पेंसिल रखी है। लेंस द्वारा पेंसिल के बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं लंबाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी आप होमवर्क में कर लीजिए, आसान क्वेश्चन है, इस पे 2 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो अगर आपको नहीं समझ में आता है तो उस क्वेश्चन को दोबारा देखिए और उसी के बेसिस पे इसको भी आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा कि आपने पीछे जो बताया गया वो आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो उसे आप दोबारा देखें
और इसको अपने से सॉल्व करने की कोशिश करें। जब तक आप अपने से सॉल्व नहीं करेंगे तो एग्जाम में आप सही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम आपको होमवर्क भी दे रहे हैं, तो हमें सॉल्व कराने में कोई दिक्कत नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका 2019 में पूछा गया है। अब यह अवतल लेंस से संबंधित क्वेश्चन शुरू हो गए। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, यानी कि एफ का मान कितना है, अवतल लेंस है तो इसलिए एफ का मान माइनस में होगा 15 सेंटीमीटर। लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर, 30 सेंटीमीटर दूर आप एक किसी वस्तु को रख रहे हैं तो यू का मान भी माइनस में होगा। रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, वी का मान आप बता दीजिए। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता की भी गणना कीजिए, यानी कि आपको एम का मान भी क्या करना है, बताना है। तो सिंपल सा फार्मूला करेंगे। वी का आप एक फार्मूला बनाए थे, 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u। वैल्यू रखिए 1/f, f की जगह पे रखेंगे -15 और u का मान माइनस में तो माइनस प्लस माइनस गुणा होगा तो माइनस बन जाएगा, यहां पे हो जाएगा 30। दिस इंप्लाइज दैट यहां पे आएगा 30, यहां पे हो जाएगा -2 और यहां पर आपका क्या होगा, यहां पर आपका हो जाएगा -1। तो ये आ जाएगा -3/30, ये आ जाएगा -3/10। इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा -1/10। तो यहां से आपका v का मान आ जाएगा 10, v का मान आपका आ जाएगा -10 सेंटीमीटर, यानी कि जो प्रतिबिंब है वो आपका 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा जिधर आपने वस्तु रखा है। अब आपको आवर्धन ज्ञात करना है, तो आवर्धन ज्ञात करने के लिए आप कौन सा फार्मूला प्रयोग करेंगे, v/u। v का मान अभी आपने ज्ञात किया -10, u का मान आपको पहले से पता है -30, डिवाइड कर देंगे तो आवर्धन क्षमता आपका निकल कर आ गई 1/3, यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु की लंबाई का 1/3 होगा। यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, किरण आरेख भी खींचिए। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, किरण आरेख भी खींचना है। फोकस दूरी f बराबर कितना है, -30 सेंटीमीटर रखेंगे और u का मान कितना है, -15 सेंटीमीटर है। आपको v का मान क्या करना है, बताना है। आपको v का मान क्या करना है, बताना है। तो 1/v बराबर फार्मूला क्या है, 1/f, f का मान कितना है -30 प्लस 1/u होता है तो माइनस हो जाएगा 1/15। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 30। अब 30 आएगा तो यहाँ पर आपका -1 होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा -2। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 1/v बराबर आपका आ गया -3/30। तो काटेंगे तो आपका आ जाएगा 1/10 माइनस में, तो v बराबर आपका कितना आ गया -10 सेंटीमीटर। अब आपको किरण आरेख कैसे खींचना वो ध्यान दीजिए। आप बनाएंगे एक अवतल लेंस, ये आपका हो गया अवतल लेंस। मुख्य अक्ष खींचेंगे, ये इसका हो जाएगा प्रकाशीय केंद्र। अब इसके सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर यहां पर आपने एक वस्तु रख दिया, ये दूरी कितनी है 15 सेंटीमीटर। इसकी फोकस कितना है 30 सेंटीमीटर, इसका दोगुना है, इसका दोगुना यानी कि f1 जो आपका यहां पर है। तो आप वस्तु को कहां पर रखें, प्रकाशीय केंद्र और रो के बीच। इसमें सभी कंडीशन एक ही होती है, यहां से किरण आएगी और इधर चली जाएगी, हमको लगेगा कि ये कहां से आ रही है, इस फोकस से होकर आ रही है। और दूसरी किरण आप क्या करेंगे, प्रकाशीय केंद्र से लेकर चले आएंगे। ये दोनों यहां पर एक दूसरे को कट की तो यहीं पर इसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब, जो कि आपको निकल कर आएगा। यहां से ये दूरी कितनी आएगी 10 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप इसका रे डायग्राम खींच सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं या फिर पहले से भी देख रहे हैं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिए और अन्य बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उनको भी नॉलेज मिले। धन्यवाद।